मैम ठंड बड़ी ज्यादा है। हाँ बहुत ज्यादा यार, खुशी हुई लेकिन मेरे को मजा तो आया। मैम कितना टेम्परेचर है आपके वहाँ? थर्मामीटर नहीं हुआ मेरे को कब तक। जो भी है मजेदार है, मजे आ रहे हैं, मस्त आ रही है, रजाई में सोने का फील आता है। चलो जी, तो अब हम क्या है, फर्स्ट वाला पार्ट आप कर चुके हो, अब हम ये करेंगे प्रोटीन वाला पार्ट, ठीक है। इस लेक्चर में हमारा टारगेट है प्रोटीन करना अच्छे से, ओके जी। यो मैम। तो ये हो गया आपका सेकेंड लेक्चर। अब चलो प्रोटीन की तरफ फॉरवर्ड करते हैं। तो हम लोग पहुंच गए थे अमीनो एसिड तक, आई गेस, राइट। ये कर लिया आपने? बेटा स्क्रीन दिख रही है ना? यो मैम। गुटका थूक के बताओ ना कि ये करा कि नहीं। यो मैम। यो ये बताओ, चुप होके बैठ गई। हाँ अब देखो, हाँ बोलो क्या मैम। मैम बता रहे थे कि ये चुप हो जा, है। मेरे को बोल क्या। मैम बता रहे थे कि ये वाला कर लिया है। ठीक है बेटा, थैंक यू, बहुत देर हो गई आपको बताने में। अब देखो, ज्यादा नहीं कॉम्प्लिकेटेड करना, खुद सोच के बताओ। जब तुमने अमीनो एसिड देखा, जब मैं अमीनो एसिड बोलूं अपने हाथ से बनाओ कॉपी में, कार्बन इधर राइट साइड पे क्या बनाऊं, COH या NH2? COH लेफ्ट साइड पे NH2, लगा देंगे हम H और नीचे लगा देंगे हम R, राइट, करेक्ट। यो मैम। अमीनो एसिड जब हमने बताया तो हमने देखा यार इसमें एसिडिक ग्रुप भी है, इस भाई के पास बेसिक ग्रुप भी है, ठीक है, राइट। तो एसिडिक ग्रुप बेसिक ग्रुप है, तो ये एक्चुअल में क्या है, ये एसिडिक है अपने आप में, बेसिक है अपने आप में। ये कैसे एक्ट करता है, ग्रुप तो इसके पास दोनों है। जैसे तुम इंसान हो, तुम कभी गुस्सा भी कर सकते हो, तुम कभी मजाक भी कर सकते हो। अब जानना ये कि तुम गुस्से वाले हो या फनी हो, दोनों चीजें जाननी है हमको, है ना। तो हम क्या करेंगे, कंडीशन में डाल के देखेंगे ना तुमको, ऐसी कंडीशन में जहाँ तुम गुस्से वाले, तुम्हें गुस्सा आ जाए, या ऐसी कंडीशन में जहाँ पे तुम हंसाने का कोशिश करो, राइट। तो हम जानना चाहते हैं अमीनो एसिड कैसे है, एसिडिक है या बेसिक है। न्यूट्रल भी हो सकता है, हम ये भी देखना है कि न्यूट्रल का क्या होगा, वो आगे देखेंगे। अभी मुझे देख के पता चल रहा है कि इसके पास एसिडिक ग्रुप भी है, बेसिक ग्रुप भी है। तो मैं जानना चाहती हूँ कि किस तरीके का मॉलिक्यूल है। तो मेरे को बताओ सबसे पहले, अगर कोई मॉलिक्यूल जिसके पास एसिडिक ग्रुप भी हो, बेसिक ग्रुप भी हो, तो उस मॉलिक्यूल को हम क्या बुलाते हैं? न्यूट्रल। एम्फोटेरिक। मॉलिक्यूल विच है बोथ एसिड एंड बेस इन इट, तो उसको हम बोलेंगे एम्फोटेरिक। तो अमीनो एसिड एम्फोटेरिक हो गए। यो पहला मैम। क्वेश्चन यहाँ से बनता है, ठीक है। एक क्वेश्चन ये हो गया 4 मार्क का। चलो अब चलते हैं हम लोग इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो काम करते हैं, हम लोग दो मीडियम लेते हैं। अगर मैं कह रही हूँ मेरे पास एक बीकर है, मैं दिख रही हूँ सबको? यो मैम। एक सेकेंड मेरे में, मैं कह रही हूँ मेरे पास एक बीकर है, उस बीकर में एसिड है, यानी कि अगर मैं बोल रही हूँ उस बीकर में एसिड है, तो उसमें क्या ज्यादा होगा, हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन है OH कॉन्सेंट्रेशन? हाइड्रोजन आयन। कैसे पता अपने को? अपने को पता है कि हम बोलते हैं पीएच स्केल पे 7 इज न्यूट्रल। अगर हम नीचे जाते हैं, जैसे 1 2 3 4 हो गया, तो हम बोलते हैं ये एसिडिक होता जाता है, 1 ही सबसे ज्यादा एसिडिक। दैट मीन्स इस मीडियम में हाइड्रोजन आयन बहुत ज्यादा है। और अगर आप बेस की तरफ जाओगे तो उस मीडियम में OH बहुत ज्यादा होते हैं, ये पढ़ते हैं, यो मैम। है ना, राइट। तो हाइड्रोजन आयन ज्यादा है। दूसरा वाला बीकर है वो बेस, उसके अंदर बेस है, दैट मीन्स उसके अंदर बहुत सारे OH आयन। तो मैंने 2 बीकर बना लिए, फटाफट बनाओ, फटाफट साथ में बनाओ, उसको साथ में खत्म कर देंगे। एक ही कलर से बना लो। बना लिया? डन। यो अब देखो दोनों, अब पहले मैं एसिड वाला देखती हूँ। तो ए बीकर में मैंने डाल दिया अपना अमीनो एसिड, कोई भी एक अमीनो एसिड डाल दो, R ग्रुप रखना, R ग्रुप को मेंशन मत करना कौन सा। अमीनो एसिड डाल दिया। अब देखो जो एसिड है, ये जो COH है, इसका क्या काम है, ये मीडियम में H पॉजिटिव रिलीज करता है ना, एसिड है रिलीज करता है। और जो बेस है उसका काम क्या है, वो मीडियम से H पॉजिटिव ले लेता है, ठीक है, दोनों काम है। अगर बेस काम करेगा तो H पॉजिटिव लेगा, एसिड काम करेगा तो H पॉजिटिव रिलीज करेगा। अब मुझे मीडियम देख के बताओ, मीडियम में ऑलरेडी H पॉजिटिव है बहुत सारे, यो मैम। तो क्या COH बावला है जो अपना H पॉजिटिव रिलीज करेगा? करेगा ये?
नो मैम। लेकिन H पॉजिटिव बहुत सारे हैं, तो क्या अमीनो ग्रुप ले लेगा? एक यो H यो positive। मैम। तो अगर NH2 ने एक H पॉजिटिव ले लिया तो वो क्या बन गया? NH3 है ना। अब क्वेश्चन सुनना, ध्यान से स्टेटमेंट सुनना। मीडियम कैसा था? एसिडिक। और अमीनो एसिड के कौन से ग्रुप ने रिएक्शन शो किया? एसिड या बेसिक। तो इन एन एसिडिक मीडियम अमीनो एसिड एक्ट एज अ बेस, ये बोल सकती हूँ मैं। यो मैम। बहुत बढ़िया। चलो अब इधर आते हैं। अब ये जो मीडियम है ये बेसिक है, OH वाला है ना। तो अगर मीडियम में बहुत सारे OH है तो OH नेगेटिव तो नहीं लेता है NH2, है ना, तो ये तो लेगा नहीं, ठीक है। लेकिन मीडियम में बहुत सारे OH ग्रुप है, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि जो COH है ये अपना H पॉजिटिव रिलीज कर दे, क्योंकि मीडियम बहुत बेसिक है ना, तो एसिड रिलीज कर देगा ना। यो मैम। तो मैं कह सकती हूँ मीडियम कैसा था? बेसिक। बेसिक। और कौन से अमीनो एसिड के पार्ट ने काम करा है? एसिडिक। एसिड, COH इज एसिडिक ग्रुप ना, तो मैं कह सकती हूँ बेसिक मीडियम में अमीनो एसिड एक्ट एज अ बेस, एक्ट एज एन एसिड। यो मैम। ठीक है, ये डायग्राम बनाओ। देखो यहाँ पे CO नेगेटिव बन गया, तो बनाओ बनाओ बनाओ। फाइनली इसको मैम सेकंड वाला एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दो। कि बेटा मीडियम में बहुत सारे OH थे ना, ये मीडियम को क्या बना रहे थे? बेसिक। तो कार्बोक्सिलिक एसिड को गुस्सा आ जाता है और वो अपना H पॉजिटिव रिलीज कर देता है कि मैं मीडियम को एसिडिक बनाऊंगा। यो मैम। ठीक है, इसलिए अमीनो एसिड ने एसिड की तरह काम कर दिया, लेकिन मीडियम हमारा बेसिक था। यो मैम। देखो ऐसे ही लिखो एंड गिव मी अ थम्स अप। डाउट है किसी को? नो। ओके, तो अगर मैं इसको सम अप करूं तो मैं ये चीज कह सकती हूँ कि एसिडिक मीडियम में अमीनो एसिड एक्ट एज अ बेस एंड बेसिक मीडियम में अमीनो एसिड एक्ट एज अ एसिड। यस, राइट। दिस वुड बी आवर फाइनल कंक्लूजन। तो यही बात ध्यान लिखिए कि एसिड बेस की तरह काम, बेस एसिड की तरह काम करता है। जो मैंने पीछे बोला वही बात यहाँ पे लिखी है। इससे एक क्वेश्चन बन सकता है 4 मार्क का। क्लियर? वो तुमसे डायग्राम नहीं देंगे भरने के लिए, पर वो तुमसे स्टेटमेंट पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो ये वाला एक्सपेरिमेंट याद रख लेना। ओके, यो मैम। चलो आगे चलते हैं। अब हम बोल रहे हैं, अच्छा तुमने बात कर दी, एक मीडियम लिया एसिड, ठीक है, उसमें डाल के देख लिया। एक मीडियम तुमने लिया बेसिक, उसमें डाल के देख लिया। व्हाट अबाउट द न्यूट्रल? न्यूट्रल मीडियम तो लिया ही नहीं। अगर मैं अमीनो एसिड को न्यूट्रल मीडियम में डालू, हाउ विल इट एक्ट? तो मैं ये पूरा का पूरा जो है, ये पिक्चर कौन से पेज नंबर पे? 144। 144। तो ये पूरा का पूरा कंटेनर है, ठीक है, ये पूरा का पूरा कंटेनर है, और ये कंटेनर अपने आप में कैसा है? न्यूट्रल। मैंने इसे न्यूट्रल, इसका क्या मतलब होता है? कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हो रहा उससे का? इक्विलिब्रियम है। इक्विलिब्रियम है, दैट मीन्स कि जितने भी सबस्ट्रेट है वो प्रोडक्ट में चेंज हो रहे हैं, और उतने ही प्रोडक्ट सबस्ट्रेट में भी चेंज हो रहे हैं। करेक्ट? यो तो न्यूट्रल मीडियम का मतलब है कि यहाँ H पॉजिटिव भी है और यहाँ पे OH नेगेटिव भी है ना। ठीक है, सो न्यूट्रल मीडियम में क्या होगा? जब आप अमीनो एसिड डालोगे, सबसे पहला केस देखोगे, अमीनो ग्रुप ने एक H पॉजिटिव ले लिया, तो वो क्या बन गया? NH3 पॉजिटिव। ठीक है, एक पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब देखोगे एक तरफ अमीनो एसिड आपको क्या दिखा रहा है कि उसने एक H पॉजिटिव मीडियम में रिलीज कर दिया, तो यहाँ वो बन गया नेगेटिव वाला चार्ज, राइट। और एक स्टेट आएगी अमीनो एसिड की, जब यू विल सी कि NH ने एक्स्ट्रा H ले रखा है, ये पॉजिटिव साइन है, क्योंकि अगर इसने कुछ एक्स्ट्रा ले लिया तो इसके ऊपर पॉजिटिव साइन आ जाएगा ना, और COH ने अपना H रिलीज कर दिया तो इसके ऊपर नेगेटिव साइन है। तो अमीनो एसिड ना इन तीनों स्टेट्स में आपको दिखेगा। तो इन न्यूट्रल मीडियम अमीनो एसिड चेंज होता रहेगा, कभी वो A बनेगा, B बनेगा, C बनेगा, C बनेगा, B बनेगा, A बनेगा, A से B बनेगा, C से B बनेगा, B से A, C बनेगा। तो ये चेंज होता रहेगा एक दूसरे में। तो इन सभी को हम क्या बोलते हैं? कौन सी फॉर्म्स है ये? दीज आर ट्रांजिशन स्टेट्स। सुना होगा? थोड़े टाइम के लिए। ठीक है, तो अगर मैं बोलूं मुझे एक पॉइंट पे बता दो,
कि अगर मैंने न्यूट्रल मीडियम में डाला तो मुझे क्या मिलेगा, तो आपको न्यूट्रल मीडियम में मिलेगा अमीनो एसिड इन द फॉर्म ऑफ ज्विटर आयन। सो व्हाट इज ज्विटर आयन फॉर्म? ज्विटर आयन फॉर्म का मतलब है कि एक मॉलिक्यूल के ऊपर आपको पॉजिटिव चार्ज भी दिखे और नेगेटिव चार्ज भी दिखे। तो कार्बोक्सिलिक एसिड पे नेगेटिव चार्ज दिख रहा है और अमीनो ग्रुप पे पॉजिटिव चार्ज मिल रहा है। सो दिस इज अ ज्विटर आयन। तो ये लेबल आ सकता है पिक्चर, वो आपसे पूछ सकते हैं ज्विटर आयन कौन सा है। ये ज्विटर आयन है क्योंकि इस पे दोनों चार्ज है, नेगेटिव एंड पॉजिटिव। ज्विटर आयन क्या है? ट्रांजिशन स्टेट है। इसका मतलब क्या है? इसका सिंपली मतलब है कि अमीनो एसिड न्यूट्रल मीडियम में बावला हो रखा है, कभी वो हाइड्रोजन आयन को ले लेता है, कभी वो हाइड्रोजन आयन को रिलीज कर देता है। ठीक है, समझ आया? Yo-yo, ma'am. क्वेश्चन आ सकते हैं व्हाट इज अ ज्विटर आयन? ज्विटर आयन इज अ मॉलिक्यूल दैट कंटेन बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। इसमें से कौन सा ज्विटर आयन है? ये वाली इमेज ज्विटर आयन है जिसके ऊपर दोनों चार्ज है और आपको न्यूट्रल मीडियम में अमीनो एसिड इन्हीं फॉर्म में घूमता हुआ दिखेगा। ट्रांजिशन स्टेट है ना, क्विकली एक दूसरे में चेंज हो जाती है। ओके, Yo-yo, ma'am. देख लिया? ये ज्विटर आयन की डेफिनेशन लिख लो, वेरी इंपॉर्टेंट। डन। मैम इससे पहले क्या पढ़ा है? इससे पहले मैंने ये बताया था कि एसिडिक और बेसिक की तरह कैसे काम करता है। यो यो मैम। ज्यादा नहीं हुआ। चलो जी, डन। चले आगे। यो यो मैम। Yo-yo, ma'am. ये पेज नंबर कौन से पे है? ये पिक्चर राइट हैंड साइड पे होगी। 145 145 है। Yo-yo, ma'am. सबसे सिंपल अमीनो एसिड इज ग्लाइसिन। मोस्ट सिंपल अमीनो एसिड ये पूछा जा सकता है। क्यों सिंपल है? आर ग्रुप को रिप्लेस करके सिर्फ हाइड्रोजन आ गया है, इससे ज्यादा सिंपल क्या होगा? अब मैंने तो तुमको बोला राइट हैंड साइड पे COH होगा, लेफ्ट हैंड साइड पे NH2 होगा, ये तो कुछ और तरीके से लिखा है क्योंकि एनसीईआरटी में स्पेस की कमी थी इसलिए ऐसे लिखा है। लेकिन बाय कन्वेंशन का मतलब है यूनिवर्सल है ये कि अमीनो एसिड में हमेशा राइट हैंड साइड पे COH होगा और लेफ्ट हैंड साइड पे NH2 होगा। ऑल्सो अगर मैं प्रोटीन की चेन भी बना दूं तो प्रोटीन की चेन का एक लेफ्ट और एक राइट साइड होगा ना, तो लेफ्ट साइड पे हमेशा NH2 ग्रुप ही होगा और राइट साइड पे COH ही होगा। समझ आई? Yo-yo, ma'am. यो यो मैम। पिक्चर में जगह नहीं थी इसलिए ऐसे बनाया। अब मुझे बताओ जो बेसिक अमीनो एसिड थे उनका अपना स्वैग था ना? नहीं, न्यूट्रल अमीनो एसिड का अपना स्वैग था ना? यो यो मैम। स्वैग से बैग याद करा था, स्टैंड फॉर Yo-yo, ma'am. वैलिन। Valin. Alanine, glycine. तो एलिनिन एंड ग्लाइसिन आर नथिंग बट द Neutral. मैं ये चीज याद कर सकती हूँ ना, वो पूछ सकता है ना आपको न्यूट्रल अमीनो एसिड कौन सा है, अब तो पूछ सकता है। Yo-yo, ma'am. अब देखो, जो भी एक ग्रुप मिलेगा आपको अगर फोटो आई तो इसमें एक OH ग्रुप एक्स्ट्रा है, अल्कोहलिक ग्रुप। दैट मींस ये कैसा होगा? एसिडिक अमीनो एसिड। ठीक है, अगर एक और अमीनो होता तो मैं बेसिक बोलती ना, इसमें एक एसिडिक ग्रुप आ गया ना तो ये एसिडिक अमीनो एसिड होगा। ठीक है, तो जिसमें एक और अल्कोहल है दैट इज एसिडिक अमीनो एसिड, याद रह जाएगा। Yo-yo, ma'am. यो यो मैम। ऐसे रखते हो, अगर कोई अल्कोहल लेता है आफ्टर अल्कोहल, क्या कोई सीधा चल सकता है? No, ma'am. नो मैम। कैन नॉट वॉक सीधा। तो सीधा से सीरिन याद रख सकते हो अगर कोई रिलेशन बनता है तो। ठीक है, तीन ही अमीनो एसिड की पिक्चर दी है तो इससे क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा है। बाकी किसी से भी आज अब तुम सारे तो याद नहीं कर पाओगे ना, तो जो तीन यहाँ दिए हैं उसको हमने खोल लिया। क्लियर? डायग्राम के नीचे लिख लेना ये। Yo-yo, ma'am. यो यो मैम। इवन इफ यू कैन रिमेंबर थिंग्स, ट्राई टू रिमेंबर इट विद निमोनिक्स, क्योंकि जब सिलेबस ज्यादा होगा, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो रिवाइज कर रहे होंगे एक साथ, तब ना निमोनिक्स याद आ जाएंगे, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन भूल जाएगी। तो ट्राई कि कोई निमोनिक्स या कोई स्टोरी उसके साथ लगा दो, जिंदगी आसान हो जाती है। मजे से पढ़ सकते हो तो क्यों परेशान होते हो पढ़ना है ना? Yo-yo. लिख लिया? Yo-yo, ma'am. यो यो मैम। प्रोटीन बनाए? प्रोटीन बनाने से पहले बॉन्ड बनाना पड़ जाएगा। देखो ये एक, तो ये जो PD स्ट्रक्चर हम बना देते हैं, तो छोटू सा डब्बा, दिस इज एन अमीनो एसिड। अमीनो एसिड एक छोटी छोटी यूनिट है ना, तो ये सारी यूनिट को हम बोल सकते हैं मोनोमर, एक एक यूनिट को। Yo-yo, ma'am. यो यो मैम। और ये पूरी चेन को अपन क्या बुला सकते हैं? इट्स अ Polymer. दिस इज अ प्रोटीन
और प्रोटीन एक मोनोमर की यूनिट के मिलने से बना है, तो दैट मींस इट इज अ पॉलीमर। पॉलीमर, यस मैम। Yo-yo, ma'am. चलो इतनी बात तो हमें पता है, मोनोमर एंड पॉलीमर का फर्क पता है, अमीनो एसिड एंड प्रोटीन का फर्क पता है। अब एक अमीनो एसिड दूसरे अमीनो एसिड से जुड़ा है, तो ये कौन से बॉन्ड से जुड़ा होता है? दिस बॉन्ड इज नोन एज पेप्टाइड बॉन्ड। बॉन्ड। बेटा बॉन्ड पे क्वेश्चन आता है आपसे, सबके बॉन्ड पूछ लेंगे, लिपिड का, कार्बोक्सिलिक एसिड का, सॉरी लिपिड का, कार्बोहाइड्रेट का, प्रोटीन का, तब कंफ्यूजन होती है। तो याद रखना, पी से प्रोटीन, पी से पेप्टाइड बॉन्ड, ये मत भूलना, वेरी इंपॉर्टेंट। अब पेप्टाइड बॉन्ड बना लेते हैं। तो मैं एक अमीनो एसिड बना रही हूँ, सी COOH NH2, साथ में बनाओ H एंड R ग्रुप। अब मैं दूसरा अमीनो एसिड बनाना है, तो यहाँ क्या लिखूं, COH या NH2? NH2 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 COOH, साथ में बनाओ, ये खत्म हो जाएगा, ये आ सकता है ये। ठीक है जी। अब मुझे बनाना है इनका बॉन्ड। अगर मुझे इनका बॉन्ड बनाना है, तो पहले तो मुझे स्पेस चाहिए। इसी पेज पे बनाऊंगी ना, अगले पेज पे बनाऊंगी, सेंस नहीं बनेगा। NH2C, ठीक है। अगर मुझे इन दोनों के बीच में बॉन्ड बनाना है, तो दोनों, ये एक अमीनो एसिड है, अमीनो एसिड A, अमीनो एसिड 1, एंड ये है अमीनो एसिड 2। तो दोनों के बीच में बॉन्ड किन दो मॉलिक्यूल्स के बीच में बनेगा इनके? Carboxylic acid और amino acid. कार्बोक्सिलिक अमीनो हाँ, एंड कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अमीनो ग्रुप, राइट। तो क्या करो, इनके बीच में से पानी निकाल दो। पानी कहाँ से निकालोगे? H और OH. OH carboxylic. मैम H के बीच में से पानी निकाल लो, दैट मींस यस, यानी कि यहाँ से मैं एक नेगेटिव वाटर कर दूं। अगर मैं वाटर निकाल दूंगी, तो ये मॉलिक्यूल कैसे बन जाएगा? अगर मैं इसे लिखना चाहूँ तो NH2C H R डबल बॉन्ड O, CO. डबल बॉन्ड ऊपर चढ़ा दो, इसका लिख Yes, दो ma'am. NH H. COOH HR, और पेप्टाइड बॉन्ड कहाँ बन गया? इन दोनों के बीच में, राइट। सो दिस इज द पेप्टाइड बॉन्ड विच यू कैन सी ऊपर भी, राइट। और पेप्टाइड Yo-yo. बॉन्ड पूरा स्ट्रक्चर होता है, वो किसको कंसीडर करते हैं? वो कहते हैं ये है पूरा पेप्टाइड बॉन्ड का स्ट्रक्चर। तो मैं बना दूं, सो दीज आर द थिंग्स व्हिच आर इन्वॉल्व इन द पेप्टाइड बॉन्ड ना, राइट। तो क्लियर है आपको, पेप्टाइड बॉन्ड कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में बना है। Yes, ma'am. Yo-yo, ma'am. दिस इज द पेप्टाइड बॉन्ड, इसको बना लो ऐसे ही। एवरीथिंग प्रोटीन खत्म करा के भेज दूंगी, प्रोटीन पूरा बनता है। खुला खुला लिखना, अच्छे से बनाना। Yo-yo, ma'am. डन। Yo-yo, ma'am. चल ये वाला पेज दिख रहा है, पेप्टाइड बॉन्ड, दो मॉलिक्यूल है, उनके बीच में पेप्टाइड बॉन्ड बनता है। दिस इज द पेप्टाइड बॉन्ड, ये वाटर का मॉलिक्यूल निकलता है, वो आपको दिख रहा है, राइट। सो जो मैंने आपको बोला है वो थ्योरी में यहाँ लिखा है, यू कैन रीड इट, आराम से समझ आएगा। ओके, Yo-yo, ma'am. प्रोटीन का स्ट्रक्चर बना लेते हैं। प्रोटीन के अपने स्ट्रक्चर्स होते हैं, कैसे? तुमको याद है जो mRNA है, mRNA चेंजेस इनटू प्रोटीन। हाँ, प्रोटीन की सिग्नल, वो आपको कोड्स देता है जिससे आप प्रोटीन बनाते हो। तो ये जो स्ट्रक्चर बनाते हो बिल्कुल प्लेन सा बनाते हो ना, दिस इज अ लीनियर प्रोटीन, है ना, लीनियर स्ट्रक्चर है उसका, कोई फोल्डिंग नहीं है। इस लीनियर स्ट्रक्चर को अपन बोलते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। ठीक है, तो सबसे पहले प्रोटीन का जो स्ट्रक्चर होता है प्राइमरी स्ट्रक्चर, ये ना बॉडी के अंदर कोई काम नहीं करता, जैसे सिग्नलिंग में काम या कोई भी काम एंजाइम की तरह एक्ट करना, ये कुछ नहीं कर सकता। प्राइमरी स्ट्रक्चर बहुत बेसिक स्ट्रक्चर है, लेकिन इसका कोई तो यूज होगा ना, तो इसको हम अपने लिए यूज कर सकते हैं। क्या प्राइमरी स्ट्रक्चर देख के तुम ये बता सकते हो कितने अमीनो एसिड यूज हुए हैं? Yo-yo, ma'am. Yo-yo, ma'am. अमीनो एसिड,
तो अगर किसी भी प्रोटीन में नंबर ऑफ अमीनो एसिड जानना है, तुम प्राइमरी स्ट्रक्चर स्टडी करोगे। अगर तुमको जानना है कौन सा अमीनो एसिड लगा है, आर्जिनिन लगा है, लाइसिन लगा है, तो कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर से अच्छा प्राइमरी है ना, इससे आराम से पता चल जाएगा। तो Yo-yo, ma'am. हेल्प टू डिटेक्ट टाइप ऑफ प्रोटीन, टाइप ऑफ अमीनो एसिड इन प्रोटीन। तो मुझे ये पता चल गया प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन बेसिक स्ट्रक्चर है, बेशक बॉडी में कोई काम नहीं करता, पर हम उसको एनालिसिस के लिए यूज कर लेते हैं। ठीक है, अब जो प्राइमरी स्ट्रक्चर है प्रोटीन इससे चेंज करता है। ठीक है, वो क्या करता है, वो अपने आसपास ही बॉन्ड बनाता है। अगर ये प्राइमरी स्ट्रक्चर है यानी अमीनो एसिड की चेन है, तो क्या यहाँ पेप्टाइड बॉन्ड होगा? Yo-yo, ma'am. लिख लो, हैव ओनली पेप्टाइड बॉन्ड, सिर्फ पेप्टाइड बॉन्ड है इस पे। अब थोड़ी देर के लिए सब लिखना छोड़ दो, मैं टाइम दे दूंगी, अभी मत लिखना। ठीक है, आगे देखते हैं, पहले देख लो। अब प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, मेरा हाथ दिख रहा है सबको? Yo-yo, ma'am. Yo-yo, ma'am. प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन है, ये अपने आप में ही फोल्ड हो जाएगा। ठीक है, ये वाली साइड ने इससे बॉन्ड बना लिया, बीच में कहीं कहीं बॉन्ड बन गए, तो इसने अपने आप में फोल्डिंग कर ली। तो जब प्राइमरी स्ट्रक्चर अपने आप में फोल्डिंग कर लेता है ना, तब उसको अपन बोलते हैं, जो सबसे पहली फोल्डिंग है विच इज नॉट वेरी कॉम्प्लिकेटेड बट स्टिल फोल्डिंग तो है, उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में क्या हुआ ये दैट प्रोटीन चेन folds around its own self। एक ही प्रोटीन की चेन है और वो अपने आसपास ही ऐसे गुचू गुचू सी हो गई है। कैसे गुचू गुचू सी हो गई ये जानना है। अब ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर दो तरीके का हो सकता है, या तो वो गुचू गुचू हुई है हेलिकल फॉर्म में, जैसे तुम्हारा डीएनए होता है, Yo-yo, ma'am. सिंगल है, डबल नहीं है, डबल हेलिकल नहीं है। या फिर वो प्लेट की फॉर्म में होगी, एक के ऊपर एक प्लेट लगते हो, Yo-yo, ma'am. Yo-yo, ma'am. हेलिकल फॉर्म में हुई है, तो अपन इसको बोलते हैं अल्फा हेलिक्स बना दिया उसने। तो अल्फा हेलिक्स इज अ सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। या फिर वो प्लेट की फॉर्म में भी हो सकते हैं, तो सब कहते हैं बीटा प्रोटीन। अब देखो, जब हम डीएनए बनाते हैं तो हम कहते हैं ना राइट हैंडेडली कॉइल होता है वो, Yo-yo, ma'am. अल्फा हेलिक्स भी राइट हैंडेडली कॉइल होता है। ये क्वेश्चन बन सकता है, राइट हैंडेड कॉइल। आउट ऑफ एनसीईआरटी हो गया, लेकिन ये क्वेश्चन आ सकता है, ये लिख लो इसी के नीचे। तो ये दोनों स्ट्रक्चर्स बन सकते हैं। ठीक है, अब मेरे को बताओ, अमीनो एसिड की चेन है तो क्या पेप्टाइड बॉन्ड होगा? Yo-yo, ma'am. तो पेप्टाइड बॉन्ड तो होगा, लेकिन उसके अलावा भी तो बॉन्ड होंगे ना जो इतना कॉन्वोल्यूटिव स्ट्रक्चर बना रहे हैं। तो पेप्टाइड बॉन्ड भी होता है, इसके अलावा जो सबसे वीक सा बॉन्ड होता है Hydrogen. Hydrogen bond. और वैन डर वाल्स फोर्सेस भी होंगे। Yo-yo, ma'am. Yo-yo, ma'am. इसके अलावा अगर इसमें सल्फाइड ग्रुप है तो डाइसल्फाइड बॉन्ड भी होगा, Yo-yo, ma'am. इलेक्ट्रोस्टैटिक भी होगा। समझ रहे हो तुम? तो जितने भी बाकी के बॉन्ड है ना सेकेंडरी स्ट्रक्चर से आएंगे, प्राइमरी में नहीं आएंगे। तुमको ये याद रखना था। क्लियर? Yo-yo, ma'am. फटाफट यहाँ तक बनाओ, अभी बना लो, बात क्या देखी किसी ने। स्ट्रक्चर हो गया तो ये खत्म हो गया, प्रोटीन में बस यही था। उसके बाद तो एग्जाम्पल से आते रहेंगे, साथ साथ में हम लोग करते रहेंगे। अंगूठा लगा देना। ठीक है, डन। Yo-yo, ma'am. Yo-yo, ma'am. लेकिन प्रोटीन यही नहीं रुकता सिर्फ सेकेंडरी स्ट्रक्चर तक, वो और भी आगे जाता है।
देखो सेकेंडरी स्ट्रक्चर मैं प्राइमरी बना रही हूँ यहाँ पे, ठीक है। प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, उससे आगे जाएगा, ये थोड़ा अपने आसपास ही कॉइल होगा, तो मैं बना देती हूँ, या तो ऐसे होगा बीटा हेलिकल या शीटेड स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। फिर अगर वो और कॉइलिंग करे, जो आप इंजाइम्स पढ़ते हो ना आपकी बॉडी में, वो मोस्टली प्रोटीन्स होते हैं, वो कौन से स्ट्रक्चर में होते हैं ये जानने की जरूरत है। जैसे आपके बाल में केराटिन होता है, वो सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन है, ठीक है। जिनके कर्ली होते हैं उसमें ये केराटिन कॉइल्ड होता है, बहुत अच्छे से हेलिकली कॉइल्ड होता है, बहुत ज्यादा, राइट। तो केराटिन इज अ सेकेंडरी स्ट्रक्चर। अब मैं जानना चाहती हूँ कि जो एंजाइम्स होते हैं वो प्रोटीन्स होते हैं, वो कौन सी फोल्डेड फॉर्म में, प्राइमरी तो नहीं होते, प्राइमरी तो फंक्शनल ही नहीं है। सेकेंडरी स्ट्रक्चर होते हैं, सेकेंडरी भी नहीं होते, वो होते हैं टर्शरी स्ट्रक्चर। मेरे को पता कैसे चला, टर्शरी स्ट्रक्चर इज समथिंग लाइक दिस, कॉइल्स है, ये बहुत ज्यादा कॉइलिंग है इसमें, फोर्सेस वही है। तुम ये समझो ना, धागे हैं, तो धागे बहुत ज्यादा अपने आसपास एकदम पास आ रहे हैं एक दूसरे के, ज्यादा बॉन्डिंग कर रहे हैं। बॉन्ड्स तो वही है जो हमने पढ़ लिया केमिस्ट्री के, लेकिन इनमें बॉन्डिंग और ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। तो मेरे को कैसे पता है टर्शरी स्ट्रक्चर है जो एंजाइम बना रहा है, क्योंकि मुझे इतना पता है कि एंजाइम क्या करते हैं, एंजाइम क्या करते हैं, एंजाइम किससे बाइंड करते हैं केमिकल रिएक्शन को फास्ट करने के लिए, रिएक्टेंट या सबस्ट्रेट से बाइंड करते हैं और उसको चेंज कर देते हैं प्रोडक्ट में, ये करते हैं। एंजाइम के पास हमेशा जगह होती है सबस्ट्रेट को बाइंड करने के लिए, इस साइड को हम बुलाते हैं, किसने बोला अभी, एक्टिव साइड बोला किसी ने, है ना, शाबाश। हाँ दिव्यांशी मैम, मैंने बोला दिव्यांशी ने, बहुत बढ़िया दिव्यांशी। मैम तो आप पूछ रहे तभी बोला। इतने टपोरी स्टाइल से नहीं बोला, मैंने बोला ठीक है, तूने बोला, मैं भी बोल रही हूँ, तूने बढ़िया बोला, नहीं बोला मैंने। तो मैंने बोला कि तो टर्शरी स्ट्रक्चर है वो एंजाइम, इस फॉर्म में एंजाइम मिलते हैं आपको। देखो जो एक्टिव साइट है ना, वो टर्शरी स्ट्रक्चर में बनते हैं, तो मैं यहाँ बना रही हूँ एक्टिव साइट, मैं रिप्रेजेंटेशन के लिए बना रही हूँ, और कहीं भी बन सकती है, बुरा मत मान जाना। तो दिस इज एन एक्टिव साइट। तो अगर कोई पूछ ले कि बताओ बताओ बेटा एक्टिव साइट कौन से स्ट्रक्चर में मिलेगी, तो बोल देना टर्शरी में मिलेगी अंकल, पता है हमें। तो दिस इज अ टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। वो कुछ नहीं, प्रोटीन अपने आस, मैंने एक ही प्रोटीन बनाया, क्या मैंने 2 चेन बनाई प्रोटीन की अभी तक? No, ma'am. तो मैं इसको कह सकती हूँ, अगर ये पॉलीमर है और एक ही चेन से बन रहा है, तो होमोपॉलीमर कह दूं, Yo-yo, ma'am. होमोपॉलीमर। सेकेंडरी स्ट्रक्चर को बोल सकती हूँ होमोपॉलीमर, Yo-yo, ma'am. अगर एक ही चेन है, टर्शरी को बोल सकती हूँ Yo-yo, ma'am. तो होमोपॉलीमर। टर्शरी स्ट्रक्चर की क्या खास बात है कि भाई इसमें एक्टिव साइड है। सेकेंडरी स्ट्रक्चर की क्या खास बात है, इसमें हेलिकल और बीटा शीट्स आती है। प्राइमरी स्ट्रक्चर की क्या खास बात है कि वो कोई एक्टिविटी नहीं कर रहा, लेकिन हम उससे काउंटिंग कर सकते हैं अमीनो एसिड की, उसकी टाइप पढ़ सकते हैं। लास्ट फॉर्म इज, बेटा ये पिक्चर बना लो एक्टिव साइड की, साइड में बनाना, ठीक है, इसे बनाओ, फिर मैं लास्ट वाला बना रही हूँ, उसको साइड में बना लो ताकि याद आ जाएगा। नहीं अभी है, चलो भाई अब क्या करेंगे, ऐसा भी तो होगा ना कि ये स्ट्रक्चर और कॉम्प्लिकेटेड होगा, तो सिर्फ एक प्रोटीन की चेन नहीं, बट मोर देन 1 प्रोटीन की चेन आके आपस में बॉन्ड बना रही है, ठीक है। तो यहाँ मैंने येलो वाला बना दिया, एक और चेन को ले मैं, एक से ज्यादा चेन होनी चाहिए बस, ठीक है, ज्यादा भी हो सकती है। तो ये वाला स्ट्रक्चर जो सब प्रोटीन्स में नहीं दिखाते हैं, बहुत कम दिखाते हैं, पर दिखाते हैं, ये वाला स्ट्रक्चर इज नोन एज Ordinary protein. स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। एग्जाम्पल पता है तुमको, एग्जाम्पल हीमोग्लोबिन कौन सी चेन होती है, अल्फा एंड बीटा चेन होती है ना, 2 अल्फा 2 बीटा चेन, तो वो क्वार्टरनरी Yo-yo. होता है प्रोटीन का। टर्शरी स्ट्रक्चर का एग्जाम्पल है मोस्टली एंजाइम्स,
प्राइमरी स्ट्रक्चर में एग्जांपल आप Hemoglobin. पूछ सकते हो, दैट वुड बी लाइक केराटिन। वैसे जरूरत तो नहीं पड़ेगी इसकी। हीमोग्लोबिन का पढ़ सकते हैं, हीमोग्लोबिन पूछ लेते हैं। ठीक है, क्लियर है? Yo-yo, ma'am. हीमोग्लोबिन होमोपॉलीमर हुआ, Yo-yo, ma'am. Heteropolymer. 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 हेट्रोपॉलीमर या हेटेरोपॉलीमर। शाबाश, समझ गए तुम, है गुड। Yo-yo, ma'am. बना लिया? Yo-yo, ma'am. Yo-yo, ओह, ma'am. थक गई? नो मैम। ठीक है, बना तो रही हूँ। देख, अब बस मैंने तो इस स्लाइड में यहाँ पे क्या लिखा है वो पढ़ाना है ताकि तुम्हारे काम आ जाए। प्रोटीन और अमीनो एसिड की चेंज होती है, ठीक है। 20 अमीनो एसिड से हमारी बॉडी के सारे प्रोटीन बन जाते हैं, सिर्फ 20 अमीनो एसिड से। इससे ज्यादा अमीनो एसिड डिस्कवर है, लेकिन 20 अमीनो एसिड से बन जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ ए प्रोटीन। प्रोटीन को क्लासिफाई करते हैं हम एज ए प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्शियरी स्ट्रक्चर एंड क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। ठीक है, तो प्राइमरी स्ट्रक्चर ये वाला हो गया, सेकेंडरी स्ट्रक्चर ये रहा, अल्फा हेलिक्स एंड बीटा शीट। अल्फा हेलिक्स की कौन सी फोल्डिंग होती है? राइट हैंडेड। Helical. Right. राइट हैंडेड। टर्शियरी स्ट्रक्चर में आपको एक्टिव साइड मिल जाएंगी, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर कॉम्प्लिकेटेड प्रोटीन का स्ट्रक्चर हो गया। आगे ये पॉलीसेकेराइड को आ गया। अब ये एक लाइन है जिससे क्वेश्चन बनता है दैट ऑलमोस्ट ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन। ऑलमोस्ट सारे एंजाइम प्रोटीन होते हैं, लेकिन उसके एक्सेप्शन है। ऐसे कुछ एंजाइम्स है जो प्रोटीन नहीं होते, और उसके एग्जांपल है राइबोजाइम एंड राइबोन्यूक्लियस। सो दिस इज योर होमवर्क। कल आप मुझे बताओगे राइबोजाइम आपको कहाँ मिलते हैं, लोकेशन, और इनका फंक्शन क्या है। ठीक है, तो आपको बतानी है लोकेशन और आपको बताना है फंक्शन। ओके, नीट का क्वेश्चन कहाँ से आया था? वो ये आया था कि क्या सारे एंजाइम प्रोटीन होते हैं? नहीं, कुछ एंजाइम प्रोटीनेशियस नहीं होते हैं, वो न्यूक्लिक एसिड्स भी होते हैं। क्लियर? Yo-yo, ma'am. यो मैम। ये लिख लो, होमवर्क लिखो यार। बस अब मैंने तुम्हें गो थ्रू कराया, सो के दो, उड़ जाओ। भेजने वाली हूँ मैं तुम्हें, क्या हो गया? Ma'am, starting वाला repeat कर देना फिर please. कौन सा स्टार्टिंग? कौन से वाला स्टार्टिंग? मैम जो आपने आते क्लास में करवाया होगा। घूसा मारूंगी मैं तुझे, कहाँ थी? मैम काम था मेरे को। हाँ, मेरे को कोई काम नहीं है ना। मैम प्लीज करवा दो। पैसे लगेंगे, 1000 करोड़ रुपए भेज। मैम रहने दो, फिर नीट भी नहीं होना मेरे से। 1000 करोड़ रुपए हो तो मैं इतनी मेहनत से नीट भी करती, क्वालिफाई में अपना कॉलेज डाल लेती, अपना मैम ने नीट कॉलेज। के लिए तो चाहिए पैसे। हाँ, 1000 करोड़ थोड़ी लगेंगे, सरकारी में जाएगी, सस्ते में हो जाएगा। पढ़ लेगी तो और सस्ते में हो जाएगी। एम्स में चली जाइए, सबसे सस्ता कॉलेज एम्स ही है। जितना अच्छा कॉलेज उतनी कम फीस। यही तो गवर्नमेंट के मजे है। इतना अच्छा कॉलेज उतनी कम फीस, इतना जहरीला कॉलेज उतना महंगा कॉलेज। देखो, तो पेप्टाइड बॉन्ड आपको किसमें मिलेंगे? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, क्वाटरनरी। हर स्ट्रक्चर में पेप्टाइड बॉन्ड है प्रोटीन की, लेकिन हाइड्रोजन बॉन्ड, वान डर वाल्स फोर्सेस, डाइसल्फाइड बॉन्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड, ये आपको मिलेंगे सेकेंडरी, टर्शियरी, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में। इसको प्राइमरी स्ट्रक्चर में मत डाल देना। ओके, ये तो बहुत ही बात नहीं थी, तो सी बात है, ये आप ऐड कर सकते हो। राइट, मूविंग ऑन। जो मैंने आपको पढ़ाया है वो सब यहाँ लिखा है, सेम चीज लिखी है, कुछ अलग नहीं लिखा है। उल्टा हमने पढ़ ज्यादा लिया, यहाँ पे कुछ चीजें इतनी मेंशन भी नहीं होगी। ठीक है, ये सेम स्ट्रक्चर्स है। अब ये वाले चार्ट कर लेते हैं। ये बता दो मुझे कौन से पेज नंबर पे? ढूंढो ढूंढो। मैम 147। 147। सम प्रोटीन्स एंड देयर फंक्शन। कुछ प्रोटीन और उसके फंक्शन। सबसे पहला प्रोटीन कोलेजन। कोलेजन वही है जिसकी कमी से रिंकल्स आते हैं। जैसे मेरे में कोलेजन कम होगा, एज के साथ कम होता है, तुम में ज्यादा होगा, तो तुम्हारे में इतने रिंकल्स नहीं होंगे, लेकिन मेरे फेस पे ज्यादा फाइन लाइंस होंगी। जो मुझसे ज्यादा ओल्ड है, 10 साल मुझसे ओल्ड है, उनके फेस में और ज्यादा फाइन लाइंस होंगी। तो कोलेजन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, हमारी स्किन को स्ट्रेच करके रखता है कोलेजन। ठीक है, तो कोलेजन होता कहाँ पर है जो हमारी स्किन को स्ट्रेच करता है? इट इज एन इंटरसेल्यूलर ग्राउंड सब्सटेंस। बेटा याद रखना, इंटरसेल्यूलर लिखा है। इंटरसेल्यूलर का मतलब है बिटवीन सेल्स, वही लिख ले चार्ट में। इनसाइड द सेल मत कर देना,
इंट्रासेलुलर मत कर देना, 2 सेल्स के बीच का है। ओके, कोलेजन सेल वाले चैप्टर में भी हम इसको पढ़ते हैं, जब वो पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे, नहीं तो बना लो यार, मेरे को बहुत डर लगता है ये सोच के कि कोई इसको गलत ना लिख दे। ये रहा तुम्हारा कोलेजन, ठीक है, दिस इज कोलेजन, ऐसे ही बना लो, गलत नहीं होगा। ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन इज एन एंजाइम व्हिच इज फाउंड इन स्मॉल स्मॉल इंटेस्टाइन, दैट इज पेप्सिन। जब तुम बर्गर खाते हो तो बर्गर के साथ पेप्सी पीते हो, मन करता है पीने, नो मैम, मैम। पीने का मन करता है, नहीं पीती तो मन तो करता होगा। मम्मी है क्या बैठी हुई? बेटा ये ईसोफेगस, ईसोफेगस सबसे पहले जाके किसमें खुलती है? स्टमक में खुलती है ना। स्टमक दिख नहीं रही तुमको? स्टमक में खुलती है, इतनी खराब भी ड्राइंग नहीं है मेरी। मैम बोल रहा है स्टमक, और स्टमक जाके फिर किसमें खुलती है? स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इतना पता है, इंटेस्टाइन। ये है स्टमक, ये है स्मॉल इंटेस्टाइन। जब तुमने बर्गर खाया सबसे पहले किसमें आएगा बर्गर? स्टमक स्टमक में। तो जब बर्गर खाओगे उसके साथ क्या खाने का मन करेगा, पीने का मन करेगा? पेप्सी, तो स्टमक में मिलती है पेप्सिन, स्टमक में मिलती है पेप्सिन, तो ट्रिप्सिन कहाँ मिलता है? स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब याद रह जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में। ऐसे याद रखना, पेप्सिन और ट्रिप्सिन। पेप्सिन याद रखना, ट्रिप्सिन समझ ही जाओगे, स्मॉल इंटेस्टाइन का ही तो बचा। राइट, इंसुलिन, इंसुलिन है हार्मोन, अरे भाई हार्मोन है ये, कौन सीक्रेट करता है? पेनक्रियास, बीटा सेल्स, उसमें बीटा सेल्स, बीटा सेल्स और पेनक्रियास, ठीक है, आइलेट्स, आइलेट है वो, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। तो बीटा सेल्स सिक्रीट करते हैं। इंसुलिन किस काम आता है? ब्लड के अंदर जो एक्स्ट्रा शुगर होती है उसको लीवर के पास और फैट सेल्स के पास पहुंचाता है। तो बीटा ऐसे याद रख लेना कि वो बहुत दिनों बाद बेटा घर पे आया तो मम्मी उसको मीठा मीठा खिलाएगी ना। तो इंसुलिन इज यूज टू लोअर द ब्लड ग्लूकोज लेवल, लोअर ब्लड ग्लूकोज लेवल। ये लिख लो, क्यों? क्योंकि ये भूल जाएगा, लेकिन अगर ऐसे कुछ साथ में लिख लोगे तो तुमको याद रह जाएगा, ये हार्मोन में आएगा भी। एंटीबॉडी, बच्चे भूल जाते हैं, एंटीबॉडी इज नथिंग बट एन प्रोटीन। फॉर्मूला क्या था एंटीबॉडी का? H2 L2 हाँ H2L2 था ना, 2 हैबिट्स। यस, रिसेप्टर जो आपको मिलते हैं सारे के सारे वो भी प्रोटीनेशियस ही होते हैं नेचर में। रिसेप्टर और किससे बने होते हैं? सीमेंट से थोड़ी बने होते हैं सेल के अंदर, प्रोटीन के होते हैं। अब इसमें से जिसमें क्वेश्चन आता है वो एक्चुअली ये है, GLUT4। GLUT4 इज अ रिसेप्टर दैट इनेबल ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट इनटू सेल्स। तो GLUT4 रिसेप्टर्स होते क्या है? देखो, GLUT4 रिसेप्टर स्पेसिफिक सेल्स पे होते हैं, जैसे कि ये सेल है मेरा, ठीक है, कौन सा सेल है ये है आपका या तो लीवर सेल है, लीवर सेल को बोलते हैं हेपेटोसाइट, या फिर ये आपका एडिपोस टिश्यू का सेल है। एडिपोस मतलब फैट। यो मैम, तो इसके ऊपर ना अंदर पड़े होते हैं, वैसे तो मैं आपको बताऊंगी जब हार्मोन का चैप्टर आएगा। यहाँ पर स्पेशल रिसेप्टर पड़े होते हैं जिनको हम कहते हैं GLUT4। तो जब ये GLUT4 रिसेप्टर ना इंसुलिन की मदद से ही सरफेस पे आ पाते हैं, ठीक है, इंसुलिन का बहुत रोल होता है। तो जो भी एक्स्ट्रा शुगर है, जैसे नॉर्मल शुगर है, वो तो सारे सेल्स ना मेरे ब्लड से शुगर ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी उनको। लेकिन मैंने तो खाई थी 4 पीस बर्फी के मेरे सेल कह रहे इतनी एनर्जी तो बहन चाहिए नहीं थी। जो ग्लूकोज घूम रही है मेरे ब्लड में वो चली जाएगी हिपेटोसाइट्स के पास और एडिपोस टिश्यू के पास। तो वो कैसे उसको खींचेंगे? वो स्पेशल रिसेप्टर के थ्रू खींचेंगे, GLUT4। तो GLUT4 वो स्पेशल रिसेप्टर होता है जो आपकी बॉडी से ब्लड से शुगर लेके लीवर सेल्स और फैट सेल्स को देता है। क्लियर? यो मैम, देखिए इस पे क्वेश्चन आता है, बहुत फेवरेट क्वेश्चन है इनका। डन? यस मैम। बस इतना ही था यार, इससे ज्यादा तो वैसे भी नहीं था। चलो रिवाइज कर ले, रिवाइज करेंगे तो उसका फर्स्ट वाला पार्ट भी हो जाएगा। वो जो पीछे उछल रही है, ये मेरे को कहिए मुझे लेट आई थी, काम था मुझे, बैठी हुई थी टीवी देख रही थी, काम था। टीवी बंद, टीवी बंद, दिमाग बंद है, सब कुछ बंद। सब कुछ बंद है ना, तेरा घर से निकलना भी बेटा बंद। देखो हम बात कर रहे थे प्रोटीन्स की, प्रोटीन से पहले हमने बात करी अमीनो एसिड की। तो मुझे फटाफट पहले ये बता दो कौन सा इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है जो हमारी बॉडी में ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है पर अर्थ क्रस्ट में है? सिलिकॉन, कौन सा सिलिकॉन,
मटेरियल है जो अर्थ क्रस्ट में ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है, बहुत लेस है, पर हमारी बॉडी में नाइट्रोजन हमारी बॉडी में अर्थ क्रस्ट के कंपैरिजन में वो कौन से 4 ऑर्गेनिक मैटर है जो ज्यादा है? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन नाइट्रोजन। ठीक है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। ठीक है, अमीनो एसिड की बात करते हैं। तो अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर होता है कुछ इस तरीके से, COOH, NH2, H। बेटा हम ये जानना चाहते थे कि इसके पास एक एसिड ग्रुप भी है और हम एक तरफ कह रहे थे इसके पास एक बेस ग्रुप भी है। तो हम जानना चाहते हैं कि भाई साहब एसिडिक होते हैं अमीनो एसिड या बेसिक होते हैं। तो हमने क्या किया, हमने इसको एक मीडियम में डाल दिया था, जो मीडियम था एसिडिक। एसिडिक था मतलब उसमें हाइड्रोजन आयन थे। तो जब भी तुम एसिडिक ग्रुप में डाल दोगे अमीनो एसिड को, तो वो क्या करता है, उसका एसिडिक ग्रुप कुछ नहीं करता है, वो चुपचाप बैठता है, उसका बेसिक ग्रुप एक्टिवेट हो जाता है और वो क्या कर लेता है, मीडियम से एक H पॉजिटिव आयन ले लेता है। क्या बन जाता है, NH3। ये इस इंफॉर्मेशन का मेरे जीवन में क्या यूज है, इसका ये यूज है, मैं जानना चाहती थी कि अमीनो एसिड कैसा काम करता है। तो मेरे को ये पता चल गया कि एसिडिक मीडियम में अमीनो एसिड एक्ट एज अ बेस की तरह काम किया ना उसने, हाइड्रोजन आयन को ले लिया, दे देता तो एसिड की तरह काम करता ना। दूसरी तरफ मैंने सेम एक्सपेरिमेंट करा, मैंने कहा मैंने मीडियम लिया है, इस बार मैं बेस लेके देखती हूँ, मैं देखती हूँ अभी क्या करेगा, अभी भी ऐसे ही करेगा। इस बार मैंने इसको डाला, लेकिन इस पर अलग चीज हो गई। बेसिक मीडियम था तो OH थे बहुत सारे मीडियम में, तो इस बार ना क्या करा, कार्बन COH ग्रुप ने अपना हाइड्रोजन आयन रिलीज कर दिया, कहता भैया एसिडिटी की कमी है, एसिड फेंको यहाँ पे, राइट। तो इस कंडीशन में क्या हुआ, जब मैं रिजल्ट देखूंगी तो आई विल सी NH2C COO नेगेटिव। क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन आयन रिलीज कर दिया ना कार्बोक्सिलिक एसिड ने। सो आई कि जब मीडियम बेस होता है तो अमीनो एसिड एक्ट एज एसिड, है ना, एसिड। राइट। तो मुझे ये 2 फीचर पता चले। फिर मैंने कहा आगे क्या होगा, आगे मैंने सोचा कि अगर मैं इसको न्यूट्रल मीडियम में डाल दूं तो अमीनो एसिड कभी हाइड्रोजन आयन छोड़ देगा, कभी हाइड्रोजन आयन ले लेगा। तो न्यूट्रल मीडियम में अमीनो एसिड एक्ट एज अ स्वीटर आयन, यस, स्वीटर आयन में आपको दिखेगा COO नेगेटिव एंड NH3 पॉजिटिव। सो व्हाट इज अ स्वीटर आयन, स्वीटर आयन का मतलब है दोनों चार्ज होना चाहिए, बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव, राइट। उसके बाद मुझे पता चला कि प्रोटीन की जो चेन होती है अमीनो एसिड से मिल मिल बनी होती है। तो प्रोटीन की एक अमीनो एसिड दूसरे अमीनो एसिड से अटैच होता है थ्रू पेप्टाइड पेप्टाइड बॉन्ड। इन 2 मॉलिक्यूल के बीच में बना होता है। कार्बन और कार्बोक्सिलिक एसिड है अमीनो एंड अमीनो एसिड हाइड्रोजन कहाँ से आ गया, मैम अमीनो एसिड से। अमीनो एसिड मेरे पिट में जाना, हाइड्रोजन कहाँ से आ गया बीच में, पेप्टाइड बॉन्ड कहाँ बना है भाई, इनके बीच में बना, नहीं दिख रहा तुमको? अच्छा, हाँ बेटा अच्छा, इतने प्यार से बोल रही है ना, हंसी आ गई मुझे। ये ले, अच्छा ऐसे बना है, बंदरों की देवी। ये एक अमीनो एसिड है, ये दूसरा अमीनो एसिड है। एक अमीनो एसिड का कार्बन और एक अमीनो एसिड के नाइट्रोजन के बीच में बॉन्ड बना है बेटा, ठीक है, दिख रहा है? यस मैम। दिस इज अ पेप्टाइड बॉन्ड, राइट, क्लियर? फिर हमने कर लिया प्रोटीन का स्ट्रक्चर होता है, प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन एक दूसरे से अटैच है, सिर्फ पेप्टाइड बॉन्ड एग्जिस्ट करता है। प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन अगर इस शेप में आ जाए तो ये कौन सी शेप है, और अगर ऐसे ऐसे आ जाती तो अल्फा हेलिक्स लेफ्ट हैंडेड राइट हैंडेड, राइट तो ये कहता है और बाबलाओं में और कॉइल करूंगा, ऑयल कॉइल करेगा तो कौन सा स्ट्रक्चर बन जाएगा, टर्शियरी में आपको कौन मिलते हैं जनरली, एक्टिव साइट एंजाइम्स मिल जाते हैं आपको टर्शियरी फॉर्म में। टर्शियरी और कॉइल हो गए एक दो प्रोटीन को मिलके, तो ये कौन सा स्ट्रक्चर हो गया, सेकेंडरी टर्शियरी क्वाटरनरी में पेप्टाइड बॉन्ड के अलावा और कौन कौन से बॉन्ड मिल जाएंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड, डाइसल्फाइड बॉन्ड
और पेप्टाइड बॉन्ड, पेप्टाइड बॉन्ड, पेप्टाइड बॉन्ड तो मैंने भी बोल दिया था माता। और इलेक्ट्रोस्टैटिक भूल गए? यो मैम, ये तो मिलेगा यार, है ना? क्लियर? यो मैम, स्क्रीन दिख रही है? यो मैम, क्वेश्चन नंबर 50 देखना ट्राई करके। क्वेश्चन नंबर 50, 50 कर लो फिर चले जाना। लेट्स सी, सिर्फ एक क्वेश्चन, ध्यान से पढ़ना, बस देख के समझ आ जाएगा अगर ध्यान से देखोगे तो। करेक्ट ऑप्शन ढूंढना है। अरे नहीं, रुक जाओ, सॉरी सॉरी सॉरी, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, मैंने तुम्हें एरोमेटिक नहीं कराया अभी। सॉरी सॉरी सॉरी, रहने दो रहने दो। क्या फंस गया, बहुत बढ़िया, अभी हैंग होना था, रहने दो, एरोमेटिक रहता है अभी। ठीक है भाई, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, देन विल डू दिस वन, ओके? यो मैम किसी को कोई डाउट है?